नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग के सामने इस समय ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट। इस डेली चार्ट को अगर देखेंगे तो हम लोगों ने बात किया था कि हमारे पास एक लेवल है 24,500 या 24,550। ये जो 50 60 70 पॉइंट की जो रेंज है, जब तक मार्केट इस रेंज को क्रॉस नहीं कर जाता तब तक मार्केट में एक अच्छी बाइंग देखने को नहीं मिलेगी। और हम लोग ने ये भी बात किया था कि हम लोग जो हैं अभी कैसे, मतलब अपना जो एनालिसिस है वो किस तरीके से, हम थोड़ा नेगेटिव साइड बायस्ड है। मतलब हम चाह रहे हैं कि मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ जब आएगा तो हम लोग वहाँ पे एक ट्रेड को प्लान कर सकते हैं जब जब मार्केट नेगेटिव आएगा। और ये भी एक बात, एक इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि मार्केट ऐसा नहीं कि बस एक तरफा गिरता चला जाएगा। हम लोगों ने बात की थी कि मार्केट में अगर फॉल आना है तो मार्केट को करेक्ट होना भी जरूरी है। मतलब उसे एक प्राइसिंग को करेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद मार्केट में फॉल आता है। और आज एग्जैक्टली कुछ वैसा ही देखने को हम लोगों को मार्केट में मिला। फिलहाल चलते हैं डेली चार्ट पे और डेली चार्ट पे देख लें कि कल के लिए हमारी मार्केट किस तरीके की हो सकती है। तो अगर हम लोग कल की बात करें तो कल की बात में इस चार्ट को थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ यहाँ पे। तो डेली चार्ट पे नज़र आएगा कि एक ये हिस्सा, यानी 24,500 और 24,550 का जो रेंज है, ये एक रेजिस्टेंस की तरीके से काम कर रहा है। साथ ही साथ एक और चीज़ है जो रेजिस्टेंस की तरीके से एक्ट कर रही है, और वो है ये ट्रेंड लाइन। जो ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और आज भी अगर आप देखे होंगे छोटे फ्रेम पे भी हम लोग चलेंगे तो वहाँ दिखाई देगा कि छोटे फ्रेम पे वहाँ पे भी ट्रेंड लाइन से टकरा के मार्केट फिर से नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, चलिए एक बार चलते हैं यहाँ से हम लोग अवर्ली चार्ट की तरफ। डेली चार्ट पे सिर्फ इतना है कि जब तक हम 24,500 या 24,550 का लेवल पूरी तरीके से क्रॉस नहीं कर जाते, हमारे लिए मार्केट सेल ऑन राइज का रहेगा। और नीचे की तरफ हमारे लिए ये वाला पूरा हिस्सा एक सपोर्ट की तरीके से, शायद आप लोग को अगर 2 3 पहले का वीडियो या 2 3 दिन से जो लोग लगातार वीडियो देख रहे होंगे, उनको मैंने एक फॉर्मेशन बताया था डेली चार्ट के ऊपर कि मार्केट कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है ना। मार्केट क्या कर रहा है, कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है। और ये रेजिस्टेंस से सपोर्ट, सपोर्ट से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से सपोर्ट। लेकिन अभी क्या है, हमारे पास ऊपर एक रेजिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल लेवल पे भी और ट्रेंड लाइन लेवल पे भी। तो जब तक वो पूरी तरीके से हम क्रॉस नहीं कर जाते, हमारी मार्केट डेली चार्ट पे सेल ऑन राइज की ही रहेगी। चलते हैं अवर्ली चार्ट पे और अवर्ली चार्ट पे देखते हैं कि मार्केट को हमें किस तरीके से एनालिसिस करना है। एक कॉन्सेप्ट आप लोग को समझाया था, और वो कॉन्सेप्ट तब तक एप्लीकेबल रहेगा जब तक मार्केट हमारा 24,500 या 24,550 का लेवल जब तक ऊपर की तरफ ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर, सस्टेन मतलब कि ब्रेकआउट दे, रिटेस्ट दे और दोबारा कंटिन्यूएशन के मोड में जब तक नहीं आता, तब तक ये जो पैटर्न का जो कॉन्सेप्ट है, यानी ये एक लेफ्ट शोल्डर, ये एक हेड, और यहां से देखिए भी राइट शोल्डर पूरा बना नहीं है। और इसीलिए मैंने बार बार इस कॉन्सेप्ट को रिपीट करता हूं अपने वीडियो में कि या तो वो 100% कंप्लीट होगा और अपने आप को फॉलो करेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि वो 60 to 70% तक बन के फेल हो जाएगा, लोगों को ट्रैप करेगा और यहां से मार्केट फेल हो जाएगा। यानी ये जो राइट शोल्डर है, अगर ये पूरा हिस्सा हम एक रेंज की तरीके से कंसिडर करें और मार्केट अचानक से नीचे की तरफ फॉल देना चालू कर दे, देखिए आज भी अगर आप देखेंगे ना, देखिए हम लोग क्या करते हैं, अवर्ली चार्ट पे एक एक रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं जो हमारे लिए पहले रेजिस्टेंस था, लेकिन आज की डेट में वो हमारे लिए किस तरीके से काम कर रहा है, एक सपोर्ट के तरीके से। तो ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं दोस्तों, और ये हिस्सा है तकरीबन 24,040 से लेके 24,013, मतलब 15 20 25 पॉइंट का जो ये जोन है, ये पूरा हिस्सा हमारे लिए यहाँ पे क्या था, एक रेजिस्टेंस के तरीके से था। इसलिए मैंने इसको भी वैसे ही रखा है, आप इसको वीडियो को पॉज करके वो लेवल नोट कर सकते हैं। ये पूरा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा हमारे लिए सपोर्ट के तरीके से ही काम करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, चल करते हैं कल की बात। और अगर कल की बात करें तो यहाँ पे हम इस लेवल को क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करके एक नया लेवल बनाते हैं। नया लेवल कैसा, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये इसे मैं अब जूम कर दे रहा हूँ, ये देखिए
कि कल की डेट में अगर मार्केट इस हिस्से को दोबारा देखिए, यहाँ पे मार्केट ने एक स्विंग क्रिएट किया, फिर यहाँ पे एक स्विंग क्रिएट किया, अगर मार्केट कल की डेट में इस स्विंग को क्रॉस करती है नीचे की तरफ, तो हमारा जो नियरेस्ट स्विंग का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ फॉल कर सकती है। वो कौन से लेवल हमें दिखाई दे सकते हैं, तो सबसे पहला लेवल दिखाई दे सकता है वो है तकरीबन तकरीबन आपका 23,980-970, और उसके बाद जो लेवल दिखाई दे सकता है वो है तकरीबन 23,870। ये दो लेवल इसको नोट कर लेते हैं, 23,970, 23,970 और 23,870 का लेवल हमें नीचे की तरफ मार्केट दिखा सकता है। अगर हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं और हमारा कोई कैंडल क्लोज करता है, आज की तरीके से नहीं कि यहाँ पे हम आए तो हम इस लेवल तक, लेकिन हमने क्लोजिंग कहाँ दी, अपने सपोर्ट लेवल के ऊपर जाके, मतलब किसी न किसी तरीके से हमने मार्केट को क्या किया, बचा लिया। सपोर्ट के ऊपर हमने अपनी पहली कैंडल की जो क्लोजिंग दी है 1 घंटे के चार्ट पे, वो कैसी दी है, ऊपर की तरफ दी है, ना कि नीचे की तरफ। और इस सबसे अच्छा ट्रेड जो निकल के आया था वो कौन सा था, वो ये वाला था कि मार्केट में एक बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट सीधे कहाँ तक गया, उसी ट्रेंड लाइन तक जो हमारे लिए रेजिस्टेंस के तरीके से काम कर रही है। तो अगर कल की डेट में हमें मार्केट में कोई गैप अप ओपनिंग मिलती है या फ्लैट ओपनिंग मिलती है, तो बहुत अच्छा ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है। कोशिश हमें ये करनी है कि थोड़ा सा अगर मार्केट में नीचे की तरफ के ट्रेड मिले, जैसे मार्केट गैप अप ओपन दिया तुरंत नीचे आ गया, या मार्केट में एक फ्लैट ओपनिंग हमें मिलती है और तुरंत मार्केट नीचे, तो यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। अवॉइड कौन से ट्रेड को करना है, अवॉइड करना है फिलहाल अभी कौन से ट्रेड को, ऊपर के ट्रेड को। और मतलब ये क्यों कह रहा हूँ अवॉइड करना है, जरूरी नहीं कि बेमतलब का या फालतू का रिस्क लिया जाए, ठीक है। हो सकता है मार्केट कल की डेट में ये जो लेवल है इसको भी मार्क कर लीजिए, इस लेवल को भी आप मार्क कर लीजिए, बना लीजिए, जैसे ये, ठीक है, ये वाला, कि कल की डेट में मार्केट सीधे यहाँ से मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग करता है, ऊपर जाता है, तब तो आप ये समझ लीजिए कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक यानी रेजिस्टेंस लेवल तक तो ऑलरेडी ट्रेवल कर चुका है। अब यहाँ पे आपको एक स्विंग की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके बाद अगर ये स्विंग ब्रेक करेगा नियरेस्ट स्विंग को, तो मार्केट अपने अगले लेवल यानी 24,500 तक पहुँच सकता है, ठीक है। इसीलिए बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ की इसीलिए बात नहीं कर, हाँ एक बार मार्केट इस लेवल को निकाल दे ऊपर की तरफ, 24,500 550 का लेवल ऊपर निकाल दे, और एक रीटेस्ट के बाद या रेंज के फॉर्मेशन के बाद दोबारा ऊपर चलने लगे, तो हम सारे ट्रेड फिर ऊपर की तरफ के ही प्लान करेंगे। हम लोग एक ट्रेडर की तरीके से हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मार्केट ऊपर जा रहा है हम इसे अवॉइड करेंगे। हम इस वजह से नहीं कह रहे, हम लोग किस वजह से कह रहे हैं कि भाई जब तक आप एक रेजिस्टेंस के नीचे काम कर रहे हो, एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी है, एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी है, और जब तक इसके नीचे हम काम कर रहे हैं, हमारी मार्केट कैसी रहेगी, सेल ऑन राइज की मार्केट रहेगी। आप आज की ही मार्केट को देख लो, मैं 15 मिनट पे दिखाता हूँ आपको। 15 मिनट की चार्ट पे अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन प्लान करूँ, मैं उस समय पढ़ा रहा था, ये उसी से मैं हो रहा था, ठीक है। मार्केट ने एक बहुत बढ़िया लेवल दिया ऊपर का, अब इतने बड़े लेवल के पे आपको स्टॉप लॉस बड़ा मिल रहा है, जाहिर सी बात है। तो मैंने एक मैजिकल सेटअप क्रिएट कर रखा है कि अगर वो आता है मार्केट, तो आपका स्टॉप लॉस वाला पॉइंट भी छोटा हो जाएगा, और आपको ऊपर की तरफ का ट्रेड भी मिल जाएगा, चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे की तरफ का हो, ठीक है। एक आदत बना लीजिए अपनी कि अगर मार्केट में आपको स्टॉप लॉस बहुत बड़ा मिल रहा है, आप ट्रेड मत करिए, अगली कैंडल का वेट करिए, जरूर से जरूर आपको कैंडल छोटा स्टॉप लॉस देगा, वरना ये मान के चलिएगा कि बड़े प्लेयर खुद एंट्री नहीं करेंगे। जितनी फिक्र आपको अपने पैसे की है, उससे ज़्यादा फिक्र उनको रहती है, क्योंकि उनका अमाउंट बहुत बड़ा होता है, ठीक है। चलिए, तो अब चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में भी सेम वही चीज़ हुई, हमारे पास दो लेवल थे, दो लेवल यानी 51,250 और ऊपर का लेवल तकरीबन 52,100। मार्केट इस हिस्से से सपोर्ट लेता है, मतलब जो आज शुरुआत करता है, मैं थोड़े बड़े फ्रेम पे चलता हूँ, 1 घंटे के फ्रेम पे। ड्राइंग काफ़ी ज़्यादा हो गई, मैं काम करता हूँ इस सबको हटा देता हूँ, ठीक है। अब आप बस इतना समझें कि आपको यहाँ पे एक अलग ड्राइंग क्रिएट करनी है, वो कुछ इस तरीके से मार्केट में हमें नज़र आ रही है, यानी एक ये वाला हिस्सा बन रहा है और एक हमारा हिस्सा बन रहा है ये वाला, ठीक है। ये दो रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरीके से एक्ट कर रहे हैं।
आप अगर चाहें तो ज़रूरी नहीं है कि ट्रेंड लाइन के फॉर्मेशन में ही आप इसे करें, आप इसे इस तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं, टोटली आपके ऊपर है। रेजिस्टेंस तब भी वही रहेगा, ठीक है। अब ये हिस्सा अगर आप देखेंगे तो मार्केट में रेजिस्टेंस सपोर्ट, रेजिस्टेंस सपोर्ट, रेजिस्टेंस सपोर्ट, और धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये हिस्सा छोटा होता जा रहा है। आप अगर इस तरफ देखने की कोशिश करेंगे, जैसे आप समझिएगा, ये आपके लिए क्या हो गया, एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल हो गया, नीचे की तरफ क्या हो गया, आपके लिए एक सपोर्ट लेवल बनता जा रहा है। आप अगर इस हिस्से को देखेंगे यहाँ से, तो आपको एक ब्रेकआउट रीटेस्ट हुआ, लेकिन रीटेस्ट कहाँ तक चला गया, रेजिस्टेंस लेवल तक चला गया। पता है रेजिस्टेंस लेवल तक रीटेस्ट क्यों गया था, क्योंकि ट्रेंड लाइन भी वहां तक जाएगी। आप इस चीज को अगर अभी देखेंगे ना, ये देखिए, ये देखिए, आप देख रहे हैं जहाँ ये सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। मैं सिर्फ आपको एक ट्रेड समझा रहे, मतलब एक सिनेरियो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी हम लोग देखते हैं कि कल की डेट में हमें क्या करना है और कैसे करना है। इसका एक छोटा सा अलग से हम लोग डिमॉन्स्ट्रेशन देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक हिस्सा है और ये एक हिस्सा, यानी ये हिस्सा एक रेजिस्टेंस और ये हिस्सा एक सपोर्ट की तरीके से। अगर मार्केट सपोर्ट से उठता है तो रेजिस्टेंस तक, रेजिस्टेंस से उठता है सपोर्ट, सपोर्ट से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से सपोर्ट। ट्रेड कब प्लान होगा, ट्रेड यहीं पे प्लान होगा। आप रेजिस्टेंस पे अगर कोई रेंज क्रिएट हो रहा है मार्केट का और नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है, तो आप सपोर्ट लेवल तक प्लान कीजिए। सपोर्ट लेवल पे कोई रेंज क्रिएट हो रही है और उसको ब्रेक कर रही है, तो आप रेजिस्टेंस लेवल तक इसे प्लान करिए। अब बारी आई रेजिस्टेंस और सपोर्ट, क्योंकि देखिए रेजिस्टेंस पे कभी भी बाइंग नहीं की जाती और सपोर्ट पे कभी भी सेलिंग नहीं की जाती। की कब जाती है, की तब जाती है जब मार्केट ऐसे ही किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करे, रीटेस्ट करे और दोबारा कंटिन्यू करने लगे, यानी बीआरसी फॉर्मेशन के बाद यहां से की जाती है बाइंग साइड की तैयारी। और सपोर्ट में किस तरफ कैसे सेलिंग की जाती है, जब मार्केट इसे ब्रेक कर दे, रीटेस्ट करे और कंटिन्यू करे, तो बीआरसी फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे सेलिंग की तैयारी की जाती है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, चाहे वीडियो को रोक के कहीं नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी वॉपी में, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक उसी तरीके से जैसे यहाँ पे हमने कहा ना, ट्रेंड लाइन एक एडजस्टमेंट का बिजनेस है, तो जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है दोस्तों, अब देखिएगा फिर से ब्रेकआउट हुआ और रिटेस्ट हुआ, कंटिन्यूएशन देखिए कितना जबरदस्त है। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी वही चीज हो रही है, यहाँ पे भी वही चीज हो रही है, मतलब कि यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। ये देखिए, अगर कल की डेट में मार्केट यहाँ कोई फ्लैट ओपनिंग देता है और इसको ब्रेक करना चालू करता है, रिटेस्ट करता है अगर, तो आप फिर यहाँ तक के, मतलब जो ये सपोर्ट और अगला सपोर्ट यहाँ कहीं पे, अब यहाँ कहीं पे मतलब ये जो भी लेवल आता है, क्योंकि हमें नहीं पता ना एग्जैक्ट कि चाहे मार्केट यहाँ आ जाएगा कि यहाँ आएगा कि यहाँ से घूम के फिर यहाँ आएगा। तो मोटा मोटी इसको अगर एक लेवल मान के चलें तो वही लेवल है तकरीबन 50,800 तक का। 50,000 यहाँ से तकरीबन 1,000 पॉइंट डाउन, ठीक है। अब ये एक दिन में होता है कि 2 दिन में होता है, क्या होता है, अब ये तो मार्केट के ऊपर है। यानी आपको मार्केट देखिए यहाँ पे 3 पार्ट दिख रहे हैं, एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, एक मिड पॉइंट दिख रहा है, और एक सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है। तो अगर आप मार्केट के इस हिस्से को देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट एक स्विंग लिया, फिर यहाँ एक स्विंग लिया, फिर यहाँ एक स्विंग लिया, अब यहाँ एक स्विंग लिया। तो अब आप देख रहे हैं ना कि स्विंग क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। और स्विंग अगर छोटा होता जाएगा तो मार्केट इन्हीं किसी लेवल से आपको ब्रेकआउट देगा। मान लीजिए ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो आप सीधे कहाँ टकरा जाएंगे, रेजिस्टेंस लेवल पे। तो आप चाहें तो इस ट्रेड को अवॉइड कर सकते हैं। अभी एक कॉन्सेप्ट समझाया था ना कि रेजिस्टेंस पे बाइंग कब की जाती है, जब मार्केट इस तरीके से काम करता है तब बाइंग की जाती है। वरना रेजिस्टेंस लेवल से किस चीज की तैयारी की जाती है, सेलिंग की। और सेलिंग कैसे, ट्रेंड लाइन के बिहाफ पे, ठीक है। ठीक उसी तरीके से अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि ये हिस्सा, ये जो आप पूरा हिस्सा देख रहे हैं ये वाला, ये पूरा हिस्सा कैसे काम करेगा, एक सपोर्ट के तरीके से काम करेगा। जैसे मैं एक बार निफ्टी का चार्ट लगा रहा हूं, जैसे ये पूरा हिस्सा कल की डेट में, ये देखिए कल की डेट में जैसे ये पूरा हिस्सा एक सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। और अगर मार्केट कोई फ्लैट ओपन होता है या गैप अप ओपन होता है और दोबारा नीचे आने लगता है, तो यहाँ से हम एक अच्छी सेलिंग देख सकते हैं। चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे दोबारा और इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे मार्केट अगर इस हिस्से पे एक सपोर्ट जोन, यहाँ पे मार्केट आता है, थोड़ा सा टाइम बिताता है, इसको ब्रेक करता है, तो हमें एक अच्छा फॉल नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है।
ऊपर का ट्रेड मेरे ख्याल से तभी बेटर, ज़्यादा अच्छा तभी निकल के आ पाएगा। जैसे आप ये हिस्सा देख रहे हैं, ये देखिए, आप यहाँ से क्या कर लें, एक ट्रेंड लाइन बना लीजिए। आप यहाँ से ट्रेंड लाइन या ट्रेंड जोन, जो भी आप उसे बोलना चाहें बोल सकते हैं, आप ये बना लीजिए। और जब तक मार्केट, मान लीजिए अचानक से मार्केट ऊपर की तरफ चला गया, तो ये क्या माना जाएगा, ये एक ब्रेकआउट माना जाएगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है कि नहीं हुआ। तो ब्रेकआउट के बाद एक रीटेस्ट, और दोबारा जब मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करेगा, क्योंकि हमें छोटा स्टॉप लॉस चाहिए ही चाहिए, तो ही हमारा ट्रेड माना जाएगा, वरना कोई ट्रेड नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि मार्केट अगर आपको कहीं पे भी कोई ट्रेड दे रहा है तो आप तुरंत उसे कर लीजिए, नहीं, देख लीजिए, समझ लीजिए, छोटा स्टॉप लॉस है, जगह है भी। जैसे यहाँ से अगर कोई एंट्री करेगा तो सीधे रेजिस्टेंस पे टकरा जाएगा, फिर कहेगा मेरा टारगेट हिट हो गया, बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो आपको। लेकिन जब मार्केट इस तरीके से काम करेगा तो ज़्यादा अच्छा मूवमेंट आपको छोटा स्टॉप लॉस के साथ पकड़ने को मिलेगा। दोस्तों, ये था एनालिसिस कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी का। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।